वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में आप सभी लोगों को नवरात्रि और दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ साथ आने वाला विजयादशमी और दशहरा का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नॉर्मली मैंने एनालिसिस डेली चार्ट से ही शुरुआत करता हूं, पर इस हफ्ता थोड़ा जरूरत ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा आवाली चार्ट से मैंने शुरुआत करने का एक सोचा है। तो जो टेक्निकली आवरली चार्ट में दिख रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये लगभग आप सभी को पता है 27 सितंबर को टॉप बनाने के बाद कुछ इस तरह से फॉल हुआ और उसके बाद ये 7 अक्टूबर के आसपास एक बॉटम बनाया 24,700 के आसपास, और बॉटम बनाने के बाद ये ऊपर में रैली करने का मतलब रिकवरी देने का कोशिश किया। उसके बाद ये जो रिकवरी देने का कोशिश किया उसके बाद ये प्राइस फिर से जब करेक्टिव फेज में आया, प्राइस में बिल्कुल मूवमेंट ही नजर नहीं आ रहा है। ना तो प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है और ना ही प्राइस नीचे जाने के लिए तैयार हुआ है। यहाँ पे मतलब मैंने एक सप्लाई जोन मार्क करके रखा है आप लोगों के लिए। जो सप्लाई जोन मोटा मोटा 25,300 टू 25,480 इसके बीच ये सब स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। बाजार को अगर बॉटम आउट होना है, ऊपर चलना है, तो इसको काटना बहुत जरूरी है, और वो भी मतलब जितना जल्दी हो सके। पर मेरे ये पैटर्न देख के मेरे को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये बहुत आसानी से ऊपर की तरफ काटने में कामयाब हो जाएगा। काटने के बाद तो मानना पड़ेगा कि हाँ, ये सप्लाई जोन को काट दिया है। जहां तक नीचे एक डिमांड जोन भी अवार्ली चार्ट के ऊपर ये खड़ा करके रखा, जो डिमांड जोन है 24,700 से लेके 24,800 के बीच। ये डिमांड जोन भी एक मतलब सप्लाई जोन की तरह उतना स्ट्रॉन्ग अगर ना भी हो, फिर भी ये बहुत ज्यादा कुछ वीक डिमांड जोन नहीं है। ये भी एक मोटा मोटा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ही है। तो प्राइस अभी इन दोनों के बीच ट्रेड कर रहा है, बीचों बीच एकदम। और प्राइस में बिल्कुल पिछले 2 दिन से बिल्कुल मूवमेंट ही है नहीं। पिछले हफ्ता करीब 1200 पॉइंट का कैंडल बनाने के बाद ये हफ्ता 5,500 पॉइंट के अंदर ही रह गया है कैंडल, और इंडिसाइसिव कैंडल है। मैं जब वीकली चार्ट पे आऊंगा उसका डिस्कशन जरूर करूंगा। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अगर नीचे जाना चाहेगा तो इस डिमांड जोन को काटना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्दी में। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे विश्वास मानिए किसी तरह का कोई भी ट्रेडिंग नहीं बनता है इसके बीच। हर बार आपका स्टॉप लॉस खाएगा, पैसा आप बना नहीं पाएंगे। कुछ भी कर लीजिए, कोशिश करके देख सकते हैं। मैंने कोशिश करके 2 दिन देख लिया है। मैं अपना एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो कल का जो राइज आया था, ये मतलब इतना आसान नहीं है इसको पकड़ लेना। इसका ये तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हो जब इसको काट के कुछ इस तरह से प्राइस ऊपर जाने का कोशिश करेगा, या इसको काट के कुछ इस तरह से प्राइस नीचे जाने का कोशिश करेगा, तभी जाके आप ट्रेड बना सकते हो। इसके ऊपर बाय ऑन डिप्स करके और इसके नीचे सेल ऑन राइज करके या ब्रेकडाउन सेल करके, जो भी किया जाए। ये तो एक डिमांड और सप्लाई का जिक्र मैंने किया। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे प्राइस गिरने के बाद प्राइस एक इनवर्स
एक इन्वर्स पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया और वो उसका जो मतलब फ्लैग का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। हाँ, ये बात जरूर है कि पोल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। जब तक नहीं हो रहा है तो वहीं पे डिमांड जोन भी खड़ा है। पर ये जो पैटर्न बना रहा था फिलहाल इसे नाकामयाब होते हुए दिख रहा है फिलहाल। ये एक पॉइंट है। इसके साथ साथ मैं सेम दिखाऊंगा कि आज से 2 ढाई महीना पहले अगस्त में जो फॉल हुआ था वहां पे कैरेक्टर क्या था। वहां पे भी एक इन्वर्स पोलन फ्लैग बनाया था पर वहां पे फ्लैग को ये काटा नहीं था। इस चीज को ध्यान से देखिए। वहां पे सपोर्ट लेके ही ऊपर की तरफ भाग गया पर यहाँ पे फिलहाल के लिए ये कट चुका है। ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है। अभी मैं आऊंगा इसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस सेटअप के ऊपर जो कि बहुत ही अहम है। मेरे को लग रहा है बहुत ही अहम है। यहाँ पे मैंने 20, 50 और 200 तीनों मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट करके रखा है। प्राइस तीनों के ही नीचे है। यहाँ पे बताना ये जरूरी है कि 20 और 50 के बीच डेथ क्रॉसओवर हो चुका है। 50 और 200 के बीच डेथ क्रॉसओवर हो चुका है और 20 और 200 के बीच भी डेथ क्रॉसओवर हो चुका है। तीनों मूविंग एवरेजेस के अंदर आपस में डेथ क्रॉसओवर हो चुका है। तीनों फॉलिंग है और प्राइस सबसे नीचे है। यहाँ पे जो पैटर्न बनाया है ये देखिए 20 को काटा है। 20 को दोबारा रिक्लेम किया था, ऊपर जाने का कोशिश किया था, 20 को राइजिंग भी किया था पर वापस ये 20 को काट दिया है और 20 को फॉलिंग कर दिया है। जहां तक 50 का सवाल है, 50 देखिए किस रफ्तार से गिर रहा है और ये अभी तक आवरली 50 को रिक्लेम भी नहीं किया है काटने के बाद भी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक दिन ये 50 के नजदीक तक गया था। वो 9 अक्टूबर के आसपास गया था। 230-35 का कुछ टॉप लगाया पर उस दिन भी 50 खड़ा था। कुछ 290 के आसपास वहां तक नहीं पहुंचा। उससे पहले ही प्राइस गिर गया। ये साथ साथ 200 ऐसे में जो कि फॉलिंग हो चुका है आवाली चार्ट के ऊपर। एक ये इसके ऊपर मैं एक बार अगस्त के फॉल के पास भी जाऊंगा। वहां पे क्या हुआ था वहां पे अब अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे भी 20-50 के अंदर डेथ क्रॉसओवर हुआ था और साथ साथ 20 और 200 के बीच भी डेथ क्रॉसओवर हुआ था। पर वहां पे आप देखिए वहां पे ये 20 को रिक्लेम करने के बाद ही ये 50 को भी रिक्लेम किया था और एक हल्का सा हायर बॉटम बना के और उस वक्त 50 फ्लैट कर दिया गया था और फ्लैट करके 50 को उसके बाद राइजिंग कर दिया गया था और 20 को भी बहुत ज्यादा नीचे गिरने नहीं दिया गया था उस वक्त। और ये प्राइस वहां से ऊपर की तरफ भाग गया था और वहां पे 200 का कैरेक्टर सबसे अहम है। 200 वहां पे कदापि फ्लैट भी नहीं हुआ था। 200 हमेशा के लिए राइजिंग था और 200 बहुत जल्दी में रिक्लेम भी हो गया और उसके बाद प्राइस 200 को ब्रेकआउट भी कर लिया। यहाँ पे फिलहाल के लिए 200 खड़ा है 25,400 पे जो कि 400-450 पॉइंट इसके ऊपर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ और ऑलरेडी 200 फॉलिंग हो चुका है। अभी प्राइस यहाँ से गिरता है तो 200 और ज्यादा रफ्तार से फॉलिंग हो जाएगा आवर्ली चार्ट के ऊपर। तो 200 को रिक्लेम प्राइस अगर ऊपर जाना चाह रहा है तो 200 को रिक्लेम करना बहुत जरूरी है। दोनों फॉल के अंतर मतलब बीच क्या अंतर है अगस्त और अक्टूबर में, ये मैं समझाने के लिए ही आवरली चार्ट का जिक्र किया है यहाँ पे। साथ साथ ये डिमांड सप्लाई भी आप लोगों को समझा दिया। इसलिए समझाया क्योंकि समझ में शायद नहीं भी आ सकता है कि यहाँ पे ट्रेड करने से पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। साथ साथ यहाँ पे देखिए आवरली इंडिकेटर, आवरली इंडिकेटर अगर आप देखिएगा एमएसीडी फ्लैट है, आरएसआई भी फ्लैट है। अगर आप अगस्त में जाइएगा तो देखिए यहाँ पे एमएसीडी राइजिंग था, ये जो रिकवरी के टाइम में एमएसीडी राइजिंग था, आरएसआई भी राइजिंग था। यहाँ पे देखिए रिकवरी के टाइम में एमएसीडी हो गया फ्लैट और आरएसआई तो फॉलिंग था, अभी थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है। तो दोनों दोनों फॉल के बीच ये अंतर भी सामने नजर आ रहा है। साथ साथ ये जो अगस्त का जो मल्टीपल लो था, उस लो से एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो उस ट्रेंड लाइन को इस बार काटा गया और उसी पे रेजिस्टेंस भी बनाया गया 9 तारीख को। मतलब ट्रेंड लाइन काटा, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट भी हो चुका है और प्राइस अभी नीचे आ रहा है। तो ये आवरली चार्ट काफी ज्यादा वीकनेस का जिक्र कर रहा है। पर यहाँ पे एज ए डिस्क्लेमर एक बात बताना बहुत जरूरी है, ये आप सभी लोगों को पता है कि गलती से भी इंडिया मार्केट को शॉर्ट मत करो, यहाँ पे शॉर्ट करना गुनाह है। तो कितना भी ये वीकनेस दिखाए कॉशसली ट्रेड कीजिएगा, जल्दबाजी में शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्राइस है, ये इंडिया मार्केट माहिर है सब कुछ नेगेटिव दिखा के प्राइस को ऊपर ले जाने में। कम से कम पिछले 2-3 साल से ऐसा हमेशा किया गया, 10 आउट ऑफ 10 किया गया कि बियरिश प्राइस एक्शंस बनाया गया, लोगों को शॉर्ट पे बैठाया गया और उसके बाद खींच के ऊपर लेके भाग गया। तो इस बार देखना पड़ेगा कि उसका कुछ मतलब उल्टा हो रहा है कि नहीं, ये प्राइस एक्शंस को या टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को कॉशसली इसे ट्रेड करना पड़ेगा, वरना आप इंतजार कर सकते हो, साइडलाइन पे बैठ सकते हो, या तो इसके ऊपर फिर जाके लॉन्ग किया जा सकता है, या फिर अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो वहां पे जहां पे जाके बॉटम आउट करके पैटर्न बनाएगा उसके बाद आप लॉन्ग करके काम कर सकते हो। जो लोग मतलब ये शॉर्ट ट्रेड से जिसको जमता नहीं है या डर लगता है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे शॉर्ट का कदापि कोई सलाह नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शंस एक आईने के तरह आप लोगों के सामने रखा, और बार बार कह रहा हूं कि ये धोखा देने में माहिर है, तो इसे थोड़ा सा समझ के ही ट्रेड करने का कोशिश कीजिएगा। ये आवाली चार्ट का एक डिस्कशन आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं एक बार डेली चार्ट के ऊपर आऊंगा। डेली चार्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, ये गिरने के बाद मतलब कंसोलिडेशन कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। पूरा हफ्ता बीत गया, एक तो लो बनाया, वीकली लो तो बन गया, मतलब पिछले हफ्ता का जो लो था उसको काट के ये एक बार नीचे कामकाज कर दिया, 700 के आसपास लो बना के। उसके बाद ये जो मंगलवार से रिकवरी किया वो 200-250 पॉइंट के अंदर ही रह गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पिछले हफ्ता का जो क्लोज था, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। पिछले हफ्ता का जो क्लोज था 25,014-15 के आसपास, ये पूरा हफ्ता में एक भी दिन प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया। हो सकता है पूरा दिन उसके ऊपर टाइम बिताया, कामकाज किया, आखिर में आके क्लोजिंग उसके एक पॉइंट भी अगर नीचे हो तो भी उसके नीचे ही पांचों के पांचों दिन क्लोजिंग किया। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो मंडे का ओपन है, मंडे का जो आप डेली चार्ट में देखा जाए तो, जस्ट ए मिनट, मंडे का जो ओपन है 25,800 एंड 25,084, ये 25,084,
इसके ऊपर भी प्राइस एक दिन भी मतलब पिछले हफ्ता का क्लोज के नीचे पूरा हफ्ता रहा, इस हफ्ता का ओपन के नीचे भी पूरा हफ्ता रहा, ओपन को डिफेंड नहीं कर पाया प्राइस। पूरा हफ्ता ऊपर गया 200-250 पॉइंट, नीचे भी गया, पर उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ। बहुत अहम पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आप मूविंग एवरेजेस सेटअप देखिएगा, जिस दिन से ये गैप से 20 SMA को तोड़ा है, 20 SMA दोबारा टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। 20 SMA खड़ा है 25,481, 25,481, जो कि यहां से करीब 500 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर है। तो प्राइस को ऊपर जाना है तो उसे जल्दी टेस्ट करना है मेरे ख्याल से। अगर नीचे भी जाना है तो भी एक बार ब्रेकडाउन के बाद तो एक बार रिटेस्ट तो बनता है, कम से कम ABC करके अगर प्राइस जाना भी चाहे तो भी तो एक बार रिटेस्ट बनता है। पर अगर नहीं बनता है तो डाउनफॉल, जो मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा वो तेजी से आ सकता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो काटा गया था, देख सकते हो आप 4 अक्टूबर को, और वो काटने के बाद कहानी में ट्विस्ट ये है कि उसके ऊपर भी एक दिन भी क्लोजिंग नहीं आया, कामकाज हुआ है, वो रिटेस्ट हुआ है काटने के बाद, पर क्लोजिंग करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। एक तो 20 के नीचे क्लोजिंग, दूसरा 50 के नीचे क्लोजिंग, तीसरा पिछले हफ्ता का क्लोज के नीचे क्लोजिंग, चौथा इस हफ्ता का ओपन के नीचे क्लोजिंग। ये सब कुछ वीकनेस का जिक्र कर रहा है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव देखने को जो मिल रहा है, वो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, आप देख सकते हो। पिछले कई दफा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस बनाया गया, 4-5 दफा, उससे भी ज्यादा मैंने मार्क नहीं किया, उससे भी ज्यादा। और फिलहाल के लिए वही ट्रेंड लाइन 2 दफा सपोर्ट का काम किया है ऑलरेडी, इस दफा और पिछले दफा। अभी देखना पड़ेगा क्या ये ट्रेंड लाइन काट रहा है नीचे और नहीं काट रहा है। अगर ये नीचे काटा जाता है तो फ्रेंड्स थोड़ा तो नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाना चाहिए प्राइस को। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, MACD बिल्कुल भी अच्छा शेप में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो MACD लाइन, सिग्नल लाइन, ये मतलब दोनों के बीच डेथ क्रॉसओवर होके स्प्रेड काफी बढ़ रहा है। यहाँ पे MACD लाइन तो नेगेटिव टेरिटरी में भी घुस चुका है। जहां तक RSI का जिक्र किया जाए, RSI में तो ब्रेकडाउन मैंने बताया ही था डेली चार्ट पे। अभी तो फिलहाल मुश्किल से 40 बचा के रखा, 41 के आसपास है, और RSI में डाइवर्जेंस है। अगस्त का जो फॉल का RSI था, वहां पे RSI था 40 के आसपास, याद रखिएगा। और इस बार जो फॉल हुआ है, इस फॉल में RSI पहुंच गया था 36 के आसपास। तो RSI में नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अगस्त का लो, मतलब लो से 1000 पॉइंट ऊपर प्राइस, और अगस्त का RSI का लो टूट चुका है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इंडिकेटर भी ठीक ठाक शेप पे नहीं है। जहां तक वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में देखिए मैंने बताया एक इनडिसाइसिव कैंडल है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर क्लोजिंग वाला कैंडल तो है ही। एक इस तरह का रेड कैंडल बनने के बाद जो फॉलो अप सेलिंग चाहिए था, जो फॉलो अप सेलिंग डेली चार्ट पे ये प्राइस एक्शन इस बार दिखाया था, वो फॉलो अप सेलिंग वीकली चार्ट पे नजर नहीं आ रहा है। तो कहानी में ट्विस्ट बन रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। जहां तक मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, 20-50 दोनों के ऊपर प्राइस है, 20 बहुत नजदीक है 24,541, जो कि 400 पॉइंट नीचे है। हो सके प्राइस एक बार रिटेस्ट कर ले इसको, इसमें कोई बुराई नहीं है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, इंडिकेटर MACD में वीकली के ऊपर फिर से डेथ क्रॉसओवर, MACD सिग्नल लाइन के बीच
पर ध्यान में रखिएगा ऐसा डेथ कवर पीछे कई बार किया है, पर उस तरह का जो मूवमेंट नीचे की तरफ दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखा पाया प्राइस। $1,000,000 क्वेश्चन है, इस बार वो होगा कि नहीं। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 60 के नीचे फिसल गया। आरएसआई में आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ब्रेकडाउन है, जो भी बोलिएगा सब कुछ है। तो यहाँ पे देखिए आवरली चार्ट दिखाया, डेली चार्ट दिखाया, वीकली चार्ट दिखाया, सब में वीकनेस है। पर फिर से मैं वो बात एक बार दोहराऊंगा सभी को कि कृपया करके इसे जल्दबाजी में शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट दुनिया का ऐसा मार्केट है जो माहिर है हमेशा टेक्निकल का उल्टा काम करने के लिए, हमेशा लोगों को गलत दिशा में बैठाने के लिए। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। जहां तक आने वाला हफ्ता का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता में नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 25,750, सॉरी 700 और 25,700, दूसरा सपोर्ट 25,450 और तीसरा सपोर्ट एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, पहला सपोर्ट 24,700, दूसरा सपोर्ट 24,450 और तीसरा सपोर्ट 24,200 पे देखने को मिल सकता है। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 25,250, दूसरा रेजिस्टेंस 25,500 और तीसरा रेजिस्टेंस 25,750 पे देखने को मिल सकता है। देखिए प्राइस अगर ऊपर जाने का कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा के फिर से रेजिस्टेंस को काट के ऊपर की तरफ अगला रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस जा सकता है। नीचे जहां तक अगर गिरने पे आए तो मेरा बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है सपोर्ट लेवल पे कितना ज्यादा सपोर्ट लेके पुल बैक दिखाएगा या उसे कितना ज्यादा प्ले करना चाहिए, ये उसमें मेरा कन्विक्शन ज्यादा नहीं है, क्योंकि टेक्निकली प्राइस एक्शंस बहुत बियरिश है। इसे ध्यान में रख के ही ट्रेड करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।